बना रही हूँ बिरयानी बड़े ही दिनों बाद। यहाँ 1 किलो गोश्त, इसको भी मैंने वॉश करना है। 3.5 गिलास हमारे पास चावल आ गए। मैं इसको बनाऊंगी कराची बिरयानी। तो करके ना गोश्त को मैं अच्छे से कर लूँ, सारी इसकी सफाई एक एक पीस। मैंने टमाटर, मिर्चें और प्याज आलू अच्छे से छील लिए सारे। जो चिकन मैंने वॉश करके रखा था इसको इसमें ऐड, और इसमें चावल जो है ना वो इसमें कर देंगे ऐड। आएंगे पता नहीं एक बार चावल हमने चावल बनाए ही नहीं है। मेरा 500 को देख लेना, मुझे नहीं 500 का लिया, चलो 20-30 रुपए का मेरे फर्क हो। बाकी पैसे इनमें से बिरयानी मसाला और साथ में इमली लिखना। क्या भी वैसे ही पहने, वैसे ही मेरे पास बैग है। दोनों चीजें बड़ी प्यारी लग रही, बस ड्रेस जो है वो मेरा लाइट कलर का है। तो फालतू चीजें नहीं रखनी चाहिए, आजकल तो जिंदगी बहुत थोड़ी है। इसको मंगवाया और आज मैंने इसको खोल के इस्तेमाल भी कर रही हूँ। ये शर्ट ये मुझे आप मिला, मैंने काफी लिए थे, काफी ने भी लेकर दिया था। मैंने कहा ये पहनते सारों पे तुमने कब्जा कर लिया। साथ में ना हेल्प करवा रहा हूँ ना, चीनी निकाल लें। हमने ना तकरीबन लिए थे 2 बोरे, जिसमें ना आसमा के इसने पहने, कहती मुझे ना आगे से थोड़े से लग रहे हैं, तो मैं ये तुम्हारे वाले शूज 2-3 दिन पहने हैं। इतने मजे के चावल बने हैं, मेरे पास तो अल्फाज कोई नहीं, और बस हम दोनों बहनों को पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी तकरीबन सुबह के 7:30 हो रहे हैं। तो मैं अभी जल्दी से उठी थी। उठ के मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपना सारा सामान रखा है, और फिर अभी मैंने नाश्ता भी करना है। अभी मैंने तैयारी भी अपनी करनी है, और मेरे पास टाइम थोड़ा सा रह गया। तो इतने दिनों से मुसलसल कभी हम किस टाइम आ रहे थे, किस टाइम आ रहे थे। कल अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग टाइम से आए, और मुझे इतनी नींद आ रही थी, मुझे वहाँ पे भी नींद आई जा रही थी, क्योंकि इतनी लेट अगर आप आते हैं तो आपने क्या ही सोना है रात में। तो 3-4 दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, और शाम को मुझे वहाँ भी नींद आना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे पहुँच के मैं कहती हूँ रात को 9 बजे, मुझे नहीं पता मैं किधर हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत नींद पूरी हुई। सुबह भी इतनी मुश्किल से उठे हैं, लेकिन अब क्या करें, काम पे तो जाना पड़ेगा। तो अभी जल्दी से नाश्ता करते हैं, उसके बाद तैयारी करके फिर यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे सारे तकरीबन पहुँच गए हैं। ये आज कहाँ से आ गया, इसको तो रोज़ उठाने के लिए जाना पड़ता है, अपने आप तो उठता नहीं। हाँ, मैं वही नहीं कहा, ये तो इंसाना तरह उठता ही नहीं। ते मुरब्बे चल रहा है तो इन्ना ना तो के नहीं, वो नहीं मसला, पर लोकी मुरब्बे वापस आके नहाते ने ते नहा के जा रहे हैं। मिला लगदा किसी और पासे जा रही है अम्मी, ये मुरब्बे नहीं चला। ते दूसरा उन्हें क्या हीगा कल दिन मैं तकरीबन 4 फेरे लाए ने शहर दे। पहले तेन छड़ के आया, फिर उसके बाद आप ही ना गया शहर, फिर आटा छड़ के आया, आटा लैके आया, फिर उसके बाद शामी ते लैन आया। ते मियां दी ते तू गल करदा कि रहा सारा दिन। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਸੁਬਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਈਦ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਿਨ ਵੀ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਦੂਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੰਦੂਰ ਤਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਛਾ ਕਰ ਦੋ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਘਾਟੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ अपनी महीने की मजदूरी मिल जानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और वैसे भी मेरे ना अबू को बड़ा शौक था कि मैं ना बैंक में जाऊँ। अभी मेरे ना पढ़ती थी, मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस ये था कि मैंने टीचर नहीं बनना, मुझे टीचर बनने का शौक़ नहीं था। और बैंक में मेरी किस्मत थी तो मुझे ले गई। तो बाकी मेरी अब्बी की भी ख्वाहिश थी, पूरी होगी। अम्मी जी नाश्ता बन गया थी, लेकिन आजकल मैं बहुत लेट आती हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं लेके आ रही। तो अम्मी से मैंने कहा था कि अगर गांव में कोई देता है ना तो बेचने के लिए आता है तो आप उसे खरीद लिया करें। तो अब अम्मी डेली मेरे लिए थोड़ा सा लेके ना रख लेती हैं। तो मैं जब आती हूँ ना, मैं फ्रिज खोलती, सामने पड़ा था, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी अम्मा ने मुझे याद रखा है। और असल में ये मैं सुबह नाश्ता करती हूँ, लेकिन मेरा पता नहीं स्टमक ज़्यादा ही कोई ठीक है। मैंने अभी ये नाश्ता करना, थोड़ी देर बाद मुझे भूख लग जानी है, लेकिन मैं कोई चीज़ खाती नहीं हूँ उसके बाद। तो ये तरबूज है ना, ये डेली मैं नाश्ते के बाद ना थोड़ा सा खा लेना होता है। तो अभी मैं ना ये इसके छोटे छोटे क्यूब करके इसको रखती हूँ। पहले थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, फिर तरबूज खा के उसके बाद मैंने अपनी तैयारी करनी है। ये बाकी जो हिस्सा है ना ये इनके लिए रख देंगे, ये दोपहर में खाएंगे जिसका खाना होगा। तो अम्मी यहाँ से कैसे मिलता है? उतने उधर भी इतने से मिलता है। तो अम्मी मेरे लिए बना रही है अंडा। रात को हमने बनाया था सालन उसका कद्दू गोश्त, तो मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को।
और अगर नहीं खाऊंगी तो फिर कमजोरी आ गई। अम्मी कह रही कि तुम कल से तुम्हारा छोटा सा मुंह निकला पड़ा, तुम तो बहुत कमजोर हो गई हो। तो ये कमजोरी नहीं है, ये तो मैं आपको पता, मैंने वेट लॉस किया है, तो उस वजह से आपको मैं थोड़े से पहले से काफ़ी बेहतर लग रही हूँ। मतलब लाइक हर चीज़ बेहतर हो गई है, बस रह गया थोड़ा सा तमीज। वो भी इस वजह से आपको पता है, हम लोग बैठे रहते हैं, मैं खुद से भी कर लूँ, मैं इस हकीकत को नहीं बदल सकती कि मेरी जॉब बैठने वाली है। तो मैं जितना मर्जी कोशिश करूँगी ना, इसमें आहिस्ता आहिस्ता ही जाना है, एक साथ नहीं कम हो सकता। बैठना वैसे तो हमें आसान लग रहा होता है, लेकिन बैठने के नुकसान बहुत है, क्योंकि फिजिकल कोई एक्टिविटी इसमें शामिल नहीं होती। तो लेकिन कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। जहाँ पे इतना मैंने कम कर लिया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा नहीं मैंने काट लिया, अभी हो गई हूँ। तो आज मैंने जो है ना वो शूज़ भी वैसे ही पहने, वैसे ही मेरे पास बैग है, दोनों चीज़ें बड़ी प्यारी लग रही। बस ड्रेस जो है वो मेरा लाइट कलर का है। तो ये बैग मैंने कल मंगवाया था, आपका दी हो गई हूँ। आज मैंने इत्तेफाक से मरून कलर के शूज़ पहने हैं और वैसा ही मेरे पास बैग है। ये बैग भी मैंने नया मंगवाया था कल, और मैंने इसको साथ ही यूज़ कर लिया। पहले मैंने ये कोशिश की थी कि अपने नए घर में जाके यूज़ करूँगी। आपको पता है यहाँ पे अंधेरी आंधी वगैरह आती है तो सारी मिट्टी जो है ना वो चीज़ों के ऊपर आती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बंदा संभाल के चीज़ें, आज का दौर ऐसा कि आपको संभाल के चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। आजकल तो ज़िंदगी बहुत थोड़ी है इंसान की, तो जो उसके पास है उसको चाहिए वो इस्तेमाल कर ले। इसलिए मैंने कल इसको मंगवाया और आज मैंने इसको खोल के इस्तेमाल भी कर रही हूँ, तो साथ लेके जा रही हूँ। तो अब प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा, मुझे मेरा बैग बहुत पसंद आया। और ये आज का मेरा लुक है। इसके साथ जो शूज़ है वो मेरे वहाँ पड़े हुए हैं, मैं वहाँ पे जाके यूज़ करूँगी। यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है रास्ते में, इसलिए मैं अपने शूज़ नहीं पहन के जाती। मैं कहती इन्होंने ख़राब ही हो जाना है, तो बेहतर है कि ये इधर से जाने के लिए रखी और वहाँ पे नए शूज़ रखे हुए हैं। मैं और हमारे घर ना चीनी खत्म हो गई, हमने ना 2 लिए थे बोरे चीनी के, पलटो ना चीनी इसमें तो ना असल के साथ मैं ना हेल्प करवा रहा हूँ कि ना चीनी निकाल लें। हमने ना तकरीबन लिए थे 2 बोरे, जिसमें ना रमज़ान मुबारक भी गुजर गया, 2 महीने के बाद भी गुजर गया, तो अभी भी 1.5 बोरा है। हम ना 10 किलो यूज़ करते हैं, ये ना 20 किलो का गड़वा है जिसमें हम ना चीनी निकाल रहे। चीनी भी देखो ना कितनी माशाल्लाह से प्यारी है, छोटी छोटी है, बारीक है। अच्छा निकाल लिया, तो ये वाला गड़वा निकाला है चीनी का भर के, इसलिए इधर रख देते हैं। जाके तो मिस्त्रियां चाह दे, बस आके वो चौक लाए थे, रोटियां चौक लाए। तो आज ना अबू जान ने मुझे कहा ना, तुम ना जिस टाइम तुमने उठना है ना तो खाना खुना खा लेना, तो आप ही को छोड़ के आना ना बैंक, तो आते साथ ही ना तुमने ना दूसरे घर जाना है, उधर ना काम है वो ज़रूरी करना है, तो आज वो भी काम करेंगे हैं मैं इन्होंने की तरह ना मट्टी लेचे वो इतने रोटियां भी रखे। तो ना देख सकते कितनी धूप है, सिर्फ एक बंदे का फासला है, तो अम्मी जान के पास ना धूप पहुंचने वाली है। तो मैं हमने कभी ये नहीं कहा कि तुमने ये काम करना है तो मैंने काम नहीं करना। अब आंटी काम वाली पता नहीं किस टाइम आएगी, हम अम्मी जान को पहले ही अंदर भेज देंगे। असद की शॉप में से ना लड़का आया, वो कह रहा है ना पानी दो से मांग रहा है। असद की दुकान ना 2-3 घर छोड़ गए। वैसे हमें चाहिए वहाँ भी छोटा सा एक कूलर रखा हो, बीच में बर्फ डाल के दे दे, वो सारा दिन पीता रहे। सिर्फ ना तकरीबन रह गए 15 के दिन रह गए, फिर अपने घर चले जाना। तो फिर ये ना दरवाजा खोला तो घर फ्रिज से ठंडा पानी पी ले। और ना मैंने ना पिछले साल ना असद लेकर आया था दूसरे ना ये ट्राउजर शर्ट, ये मुझे अब मिला, मैंने कहा फ्रेश हो के नशे पहनते, ये भी ब्लैक है, 2 पहले ले लिए थे, कापी ने भी लेकर दिया, तो मैंने कहा ये पहनते सारे पे तुमने कब्जा कर लिया। हाँ यहाँ का नहीं कॉल आई, कहते दूसरे घर आओ सामान है, थोड़ा सा ना सामान उतार लो। और मैं ना कर फ्रेश है था, आप देख सकते बाजार का ना क्या हाल है, थोड़े दिन ही है जो गुजरता है अपना बाजार साफ करो, वो वाला कर लिया था, ये रह गया, अब ना इसकी सफाई करनी है। और ये तार है ना ये हमारी इधर लटकी हुई है, इसे भी किसी ना साइड पर करते हैं, जो गुजर रहा है उसके ना सिर पर लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या लेकर आ रहे हैं? ये ना खाना खाना सी ना ते मिस्त्रियों ने ते बर्फ लेके आए, खुद ना जाए। अच्छा तो इतनी देर लगा दिया, आधा घंटा पहले गए थे तो। उधर काम था थोड़ा सा। अच्छा बंद। सब्जी पई है तो खा लेंगे। नहीं अम्मी रहने दे, बड़े ही दिन हो गए, मुझे लगता है मैं जब से आई हूँ पता नहीं एक बार, शायद एक बार ही बने होंगे चावल। हमने चावल बनाए ही नहीं है, मेरा खुद इतना दिन है, बच्चों को भी दिल कर रहा था कि ना चावल बना दे, तो आज मैं बिरयानी बनाऊँ। बिरयानी मोर बना ला जो नहीं सब्जी रींदी। हाँ ना, ऐसा जाएगा ना लेने के लिए जरी को, तो फिर उधर से ना क्योंकि बाबा है, हम चावल जब भी बनाते हैं मेरे बाबा ने कहना होता है मैं रोटी खाऊंगा, तो उधर से 2 रोटियां मंगवा लेंगे तंदूर से। ठीक है, तो उनके लिए रोटी मंगवा लेते हैं। और मैं ना अब ऐसा करें, फिर गाँव से गोश्त मिल जाता है ना, मिल जाता है ना, मुझे मिल जाता है ना सर। हाँ मिल जाता मिल जाता है गाँव से गोश्त, तो फिर ना कितना मंगवा ले?
नहीं आधा किलो पड़ा। इतनी बड़ी सारी हमारी फैमिली आधा किलो मंगा लें। हाँ किलो मंगवा लेते हैं, जाहिर सी बात है, वो उनके लोग भी हैं, हम भी इतनी बड़ी फैमिली है, किलो गोश्त मंगवा लेते हैं और एक बिरयानी मसाले का पैकेट और कुछ इमली कतनी ठीक है मंगवा लेते हैं। चलो मैं देती हूँ ना। पहले हमारे उधर वाले सारे नेबर्स बोलते हैं ले तेरा दा घर बन गया तो हुन तेरा कभी नजर ही नहीं आती, कभी की कर दी ठीक तो है ना। मैं कि अल्लाह का शुक्र है वो ठीक ठाक ने, अल्लाह से तंदुरुस्ती देवे, बस है कि काम की वजह से ज्यादा लंबा नहीं चल पाती। अब यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ आना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो बाकी घर में इधर उधर चल फिर लेती है ना। ये ना 500 का देख लेना, मुझे नहीं पता कितने किलो बोलता है, 500 का ले आना, चलो 20-30 रुपए का रेट हमें फर्क होगा। और ये बाकी पैसे इनमें से बिरयानी मसाला और साथ में इमली लिखना क्या, बिरयानी मसाला थे इमली लेकर आनी है। हाँ और बिरयानी मसाले का पैकेट में हमें 70 रुपए कितने का मिलता है ना। ठीक है चलो ठीक है, मैं रनस जाएंगा, मैं लेकर। और अनस को छोड़ देना घर, ये आंटी लोग घर से चावल ले रखे चलो ये ले है ना, तुम चावल ले आओ। ओके। वो असल में ना मेरे ख्याल में उनको जरूरत थी, समटाइम होता है ना जैसे हमारा कभी कभार आटा खत्म हो जाता है, फिर हम बोलते हैं कि अभी फौरन अभी आटा नहीं आया, तो आटा से जैसे जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसे मेरे ख्याल में उनको चावलों की जरूरत पड़ी थी, तो उनको चावल उन्होंने हमारे देने थे, तो मैंने को वही मंगवा लेते हैं निकाल में। गोश्त लेने के लिए आए थे, वो ना तो गाँव की ना दूसरी नुक्कड़ पर आया था गोश्त लेने के लिए। गोश्त मैंने ले लिया है किलो, और अब ना बिरयानी मसाले का पैकेट लेना है जो ना गाँव की ना दूसरी तरह से मिलना है, वो भी नज़दीक है, जाकर लेते हैं। और भाई सबकी फरमाइश पे मैं बना रही हूँ बिरयानी बड़े ही दिनों बाद। यहाँ पे मैंने मंगवा लिया है 1 किलो गोश्त, उसको भी मैंने वॉश करना है। 3.5 गिलास हमारे पास चावल आ गए। मैं इसको बनाऊंगी कराची बिरयानी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आलू भी छीलना शुरू कर दिए हैं। ये आलू और प्याज मैंने रख लिए, मैंने कहा आलू को करते हैं बड़ा बड़ा कट, और यहाँ पे आ गए टमाटर। और ये बिरयानी मसाला कराची वाला तो नहीं मिला, नेशनल मिल गया, मैंने कहा चलो यही इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले मैं सारे जो है ना मसाले कट जो है ये बनाने वाले आलू प्याज सब कुछ ये छील लूंगी, उसके बाद गोश्त को वॉश कर लेती हूँ, और फिर हम हांडी बनाना जो है ना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आलू सारे छील लूँ और प्याज को ना, फिर गोश्त को साफ करूंगी। गर्मी की वजह से गोश्त का रंग कैसा हो गया है मैं तो ये समझ नहीं लग रही, गोश्त भी सूखी जा रहा है, मतलब नमी गर्मी की वजह से हर चीज से खत्म हो रही है। अनस को मैंने बोला था अनस अभी थोड़े बहुत है बेटे, इनको जरा थोड़ा और साफ कर दो, थोड़े से भी नजर आते हैं। ठीक। तो अनस को मैंने लगाया इस काम पे कि चावल साफ कर दे, चुन दे मेरे सारे ना, ताकि मैं ये काम कर लूँ, चावल चुनने में मेरा टाइम ज़ाया ना हो, जल्दी जल्दी हम काम खत्म कर ले। और भाई बाबा के लिए सालन, मैंने कहा आंटी की तरफ चावल भेज देंगे, उन्होंने कहा हम आपको सालन दे देंगे, तो आप बाबा के लिए शाम को रोटी का इंतजाम भी हो जाएगा। ठीक है। हाँ ले ये देखो ना अनस बड़ा तेज है। अच्छा ऐसा करो अब इसको चुनना पड़ेगा। मैं चुनूं? हाँ ना, इसके बीच में ये जो थोड़े थोड़े रह गया ना बीज, वो उसके मुंजी के ना, वो सारे चुन लो। फिर ले आए हो चावल? अच्छा अभी साफ करने पड़ेंगे। मैं करूँ? हाँ ना, ये जो बीज में जितने भी सारे बीज है ना, ये सारे पूरे पूरे ये सारे उठा लो, ये दांतों के नीचे आते हैं, पता है खाना खाते हुए बहुत उलझन होती है फिर। शाबाश, वैसे भी तुम्हारी नजर तेज है। जी आप इधर को लेने के लिए जा रहा हूँ बैंक, क्योंकि ना मेरा मोबाइल गिरा, आप देख सकते सारा ना टूट गया, तो अभी ऐसे थोड़ा सा ना सही कराया, तो इसकी सारी स्क्रीन लगी जानी, सारी स्क्रीन 5000 की है, तो बाजार में बन रहा है तो बनवा लेते हैं। ठीक है, तो मैं ना अभी जा रहा हूँ, रोटियां लेके आना। ठीक है हाँ ना, सबने चावल नहीं खाने, 5 रोटियां ले आना, आते भी छोटी छोटी होती हैं। तो ये आगे पैसे दे के उधर और जा रहा है अभी जरी को लेने के लिए, वो पीछे है, ये पहले ही दरवाजा वैसा बेचारों का रहता भी ना, जोर जबरदस्ती करके तोड़ो। हेलमेट रख लिया, चलो सही है जाओ। गोश्त को क्या हुआ है? तो अभी ये मैंने मंगवाया है किलो गोश्त, ठीक है, और महंगा कितना 700 रुपये का कह रहा किलो आया है, पता नहीं इतना महंगा गोश्त है। और ये इसके ऊपर से लगा पता नहीं क्या हुआ है, सारा वाइट वाइट, शायद उसकी लकड़ी के साथ, लकड़ी जिसके ऊपर गोश्त बनाते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है, उसके भी उतर के ना साथ लग जाते हैं। तो अभी इसको मैं अच्छे से इसलिए टोकरी लेके आई हूँ, तो मैं एक एक पीस को अच्छे से वॉश करके ना, तो फिर ना करते हैं स्टार्ट। तो ये ना इस तरह से करके ना गोश्त को मैं अच्छे से कर लूँ, सारी इसकी सफाई एक एक पीस को करना पड़ेगा, नहीं तो ये पता नहीं क्या लगा हुआ है। ठीक है, टमाटर मिर्चें और प्याज आलू अच्छे से छील लिए सारे। गोश्त को मैं इतने पानी धोया है, बड़ी मुश्किल से साफ किया। यहाँ पे अदरक और सूखा धनिया, इसको मैं कूट लूँगी, ठीक है, इस तरह से ना, ठीक है। वो कट कर, प्याज कट कर लिए और यहाँ प्याज रख दिए मैंने हमारे फ्राई होने के लिए। तो ये ना प्याज हमारे हो गए अच्छे से ब्राउन, ताकि ना बड़ा प्यारा सा हमारा कलर आए, इसलिए मैंने प्याजों को ज़्यादा ब्राउन किया है। अब ये जो चिकन मैंने वॉश करके रखा था इसमें ऐड, और इसके साथ में कर लूँगी चिकन को अच्छे से बनाई, इसका कलर चेंज होने का।
यहाँ भी मैंने सारे टमाटर मिर्ची हर चीज़ भी कट कर ली है, बिरयानी मसाला भी आ गया और स्पाइसेस भी मैंने अलग कर लिए हैं, ताकि जैसे हमारा मसाला फ्राई हो जाए तो फिर मैं सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। मुझे लगता है इसका बड़ा प्यारा कलर आ गया। अभी इसमें ऐड करते हैं सारा कुछ। ये देखें ना, ये जो हमारा बड़ा ही प्यारा कलर आ गया। ये आ गई इसमें अदरक, सूखा धनिया, टमाटर और सब्ज़ मिर्च, ये सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। अब इसके साथ मैं ऐड कर दूँगी, ये आ गए हमारे सारे स्पाइसेस। आई विश मेरे पास थोड़ा दही होता ना और मज़े का हो गया था। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले और टमाटर सब चीज़ें हमारी अच्छे से गल भी जाएँ और उसके बाद में चिकन भी थोड़ा सा ना हमारा सॉफ्ट हो जाए। अब इसके साथ ही मैं इसी लेवल पे इसमें मैं आलू भी डाल दूँगी, क्योंकि हमने आलूओं को भी थोड़ा नरम करना है, वो भी थोड़ा पहले ही, क्योंकि दम में ना हो जाते हैं लेकिन पहले थोड़े पका लिए जाए तो सही रहते हैं। तो ये चले गए हमारे आलू, ठीक है। के साथ आलू आ गए हमारे। ओके, बस बिरयानी मसाला कि मैं सारा ही एक बार में नहीं डालूंगी, हम ना थोड़ा सा डालेंगे, बाकी रख लेंगे, फिर काम आ जाता है। इसमें इतना बहुत है ना, मैं बहुत है, हाँ ना, चलेंगे, बहुत हो गया, बस इतना सा डालेंगे। यकीन करेंगे इतने मज़े के बनेंगे ना चावल। तो ये इसमें हमें अच्छे से गल भी जाना है और अच्छे से भून भी लेंगे। 1 किलो का हमारा गोश्त है तो आधा किलो से ऊपर आलू है, ठीक है। पूरा करनी मैं पार के आप लानी अच्छी तो हम लगाते हैं इसको दम, ठीक है। लगाती है बस ये ना मैंने इमली मंगवाई थी, ये भी ना इसको हम लोग ना इस तरह करके ना सेपरेट ये भी डाल देते हैं। इमली, लेमन, आलू बुखारा, इसके साथ तो इतने मज़े का जायका आता है ना जब ये आपके चावलों के बीच में आते हैं। तो आलू बुखारा भी है नहीं, वो मसाले में था थोड़ा सा। ये चलती जी हमारी इमली भी, ठीक है। स्टार्ट हो गया, बिस्मिल्लाह। तो हम अपने चावल जो है ना वो इसमें कर देंगे ऐड। आज तो जरी भी खुश हो जाएगी आके देख के कि बड़ी गल है चावल, या पता नहीं ये बोलेगी कि मेरी डाइटिंग खराब कर रहे हो। बड़े उसको चावल पसंद है, ठीक है। काटे ठीक है, पानी को थोड़ा ड्राई होने देते हैं, फिर नमक मिर्च ढक्कन दे पी घर आए ना बिरयानी अबू जी ना रोटी और चावल नहीं खाते और ना हमारे ताया भी नहीं खाते, तो उनके लिए ना मैंने लेकर जा रहा रोटियाँ और ना इधर से 5 रोटी। मैंने मुश्किल लगी हुई है। बना रहे चावल? बस ठीक है, 2 दिन इसी बाहर सोने हैं, तीसरे दिन नेरी आ जाती है। हाँ ना, बस 2 दिन ही बाहर सोना। ये जूता नहीं लेके आई, ये आपको मैंने बताया था ना कि मैंने और आसमान ने सेम कलर के जूते लिए, कलर के नहीं, सेम शूज लिए थे फीदर वालों के। तो ये जो शूज थे ना आसमा के, इसने पहने, कहती मुझे ना आगे से थोड़े से लग रहे हैं, तो मैं ये तुम्हारे वाले शूज 2-3 दिन पहने हैं, सिर्फ 2-3 दिन। तो फिर मैंने कहा कि अब थोड़े से सही है, अब नहीं लगते, तो फिर मैं इसको लेके आई। मैंने कहा तो अब ये खुद पहनेंगे क्योंकि मेरे दूसरे कलर के हैं। तो शूज इतने अच्छे हैं, पाँव में ऐसे लगता है जैसे पाँव में कोई ऐसे आपके पाँव नरम। मैं जिस दिन पहले पहने ना मुझे ऐसे ना लगे, मैंने कहा मैं जरा कहीं पहने होते हैं 2-3 भी लग रहे हैं, इसलिए तुम्हें कहा था कि तुम चलो वहाँ अंदर रखो। और ये फिर हमने 5 रोटियां लगवाई, इसने कहा चावल बने हुए थे, रोटियां लेके आना। हमने रोटियां लगवाई, बाबा और अंकल के लिए 4 रोटियां लगवाई। और इतनी गर्मी है बाहर, तौबा। मैं जैसे फ्रांस से निकली मैं मार गई। हम सारा दिन गर्मी में इधर ही जाते हैं, तो वो ही ना उतो बाहर निकल के आओ तो मैनू डबल गर्मी लग रही। पानी लग रही है, पानी हट ही नहीं रही, थोड़ी देर पहले से स्टार्ट ही भाई। हमारे चावल बन के हो गए हैं तैयार है, क्या मजे की खुशबू आ रही है, इतने मजे के चावल बने हैं, मेरे पास तो अल्फाज कोई नहीं है। और हमारे घर चावल बस हम दोनों बहनों को पसंद है। आसमा की शादी से पहले बनते थे और अब जब से आई है कोई 2 दफा बन गए, 1 दफा आई है और 1 दफा पहले बने थे। और ये भी पता नहीं इसने ही बनाए होंगे, वरना मेरी अम्मी तो सोचे भी ना। रोटियां थे जोर, अम्मी कह रहे थे सब्जी बड़ी हुई है, मैंने कहा सब्जी को पड़ी जाने दे, बड़े दिन हो गए चावल इतने मजे के बने। मेरे बाबा वैसे चावल नहीं खाते, लेकिन मेरे बाबा भी चावल खा के हुए भाई।
और जब से एंटर हुए खुशबू ही आई जा रही थी और मेरी और भूख बढ़ गई। मैंने कहा मुझे जल्दी जल्दी चावल दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। खाना आलूओं के साथ और मजे के होते हैं। हाथ से चावल खाने में मजा आता है। ये हमारे नबी की सुन्नत भी है। और बिस्मिल्लाह। अब्बू जी के लिए रोटियां लेके आए थे, उन्होंने कहा मैंने तो चावल खाने कोई नहीं है, तो वो उनके लिए रोटियां आई थी, चाचू के लिए भी। लेकिन हम लोग तो चावल बहुत शौक से खाते हैं, बनते भी हमारे घर बहुत कम है और ये बहुत ज्यादा मजे के बने। मेरा तो दिल कर रहा है सारे ही खा लें।